नमस्कार, यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो में भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक काल या वैदिक सभ्यता से संबंधित टॉप 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, यह इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। इसके पहले टेस्ट सीरीज में आपने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के संबंध में टॉप 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। दोस्तों, ये जो वीडियो है यह टेस्ट सीरीज आगामी सिविल सेवा परीक्षा, राज्य सेवा परीक्षाओं, यूपीपीसीएस, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के साथ बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपी लेखपाल तथा सीटीईटी एवं यूपीटीईटी आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैदिक काल या वैदिक सभ्यता से संबंधित टेस्ट सीरीज टॉप 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है या आज का जो टेस्ट सीरीज है उसका पहला प्रश्न है दोस्तों, वैदिक या ऋग्वैदिक काल कब से कब माना जाता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नई संस्कृति या सभ्यता प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस संस्कृति के प्रवर्तक जो थे या वैदिक सभ्यता के प्रवर्तक जो थे वो आर्य लोग थे और इसलिए इसे कभी कभी आर्य सभ्यता का नाम भी दिया जाता है। यहाँ आर्य शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों वो है श्रेष्ठ, उदात्त या अभिजात्य और कुलीन। तो ये जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता, तो इसमें जो ऋग्वैदिक काल है दोस्तों, इसका समय कब से कब तक माना गया है। आपको बताना है कि वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक काल का समय कब से कब तक माना गया है। पहला ऑप्शन है आपका 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, दूसरा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 9000 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो दोस्तों, सही उत्तर है आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है दोस्तों उसे ऋग्वैदिक काल माना जाता है, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो समय है, उत्तर वैदिक काल का समय वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है, इसे उत्तर वैदिक काल। जबकि ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, आर्यों की भाषा क्या थी। तो दोस्तों, आर्यों की भाषा जो थी वो थी संस्कृत। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अरबी, फारसी, संस्कृत या हिंदी, तो सही ऑप्शन है संस्कृत। आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। तीसरा प्रश्न देखते हैं, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राज्य या 10 राज्यन युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन है आपके वितस्ता यानी झेलम, दूसरा ऑप्शन है सुत्रुद या सतलज, तीसरा है परुशड़ी रावी, चौथा ऑप्शन है अस्किनी चेनाब। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये जो 10 राज्य युद्ध हुआ था वो परुशड़ी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। परुशड़ी या रावी नदी के तट पर सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच ये युद्ध लड़ा गया था और इसमें सुदास की विजय हुई थी। और जो 10 राज्यन युद्ध है इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्यन युद्ध का जो उल्लेख है ये मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न, ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। आपके जो ऑप्शन है वो है पहला 7वां मंडल, दूसरा 9वां मंडल, तीसरा 10वां मंडल और चौथा 5वां मंडल। तो ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, तो ये है दोस्तों 10वां मंडल। सही उत्तर है आपका 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख मिलता है। 5वां प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है। सोम देवता, सोम जिन्हें वनस्पति के देवता कहा जाता है। दोस्तों सोम जो हैं उन्हें वनस्पति के देवता के रूप में ऋग्वेद में मान्यता दी गई थी। तो ऋग्वेद के
किस मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है, या कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है, ये है आपका प्रश्न। आपके ऑप्शन है 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका 9वां मंडल। 9वां मंडल पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। और एक और प्रश्न, वरुण देवता को 7वां मंडल या 7वें मंडल में वरुण देवता का उल्लेख किया गया है, और जो 7वां मंडल है आपका, ये वरुण देवता को समर्पित है। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, या फिर ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। छठा प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पहला है ऋग्वेद के मंडल और दूसरी सूची में है उनके रचयिता का नाम। तो सबसे पहला है द्वितीय मंडल। द्वितीय मंडल जो है दोस्तों, उसके रचयिता गृत्समत भार्गव हैं। गृत्समत भार्गव द्वितीय मंडल के हैं। तृतीय मंडल के रचयिता जो हैं वो विश्वामित्र को माना जाता है। जो ऋग्वेद का तृतीय मंडल है उसके रचयिता विश्वामित्र हैं। चतुर्थ मंडल जो है उसकी रचना वामदेव ने की है। पंचम मंडल का जो रचनाकार है वो अत्रि मुनि को माना जाता है। और जो छठा मंडल है उसके रचनाकार ऋषि भारद्वाज माने जाते हैं। तो एक बार फिर से ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता का नाम, द्वितीय मंडल गृत्समत भार्गव हैं, तृतीय मंडल विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल वामदेव, पंचम मंडल के रचनाकार अत्रि और षष्ठम मंडल या षष्ठम मंडल के रचनाकार भारद्वाज ऋषि हैं। अब आइए देखते हैं 7वां प्रश्न। ये भी प्रश्न आपका सुमेलन से संबंधित है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। सुमेलन, ऋग्वेद वेद और उनकी विशेषताएं, ऋग्वेद और उनसे संबंधित विषय कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको मिलान करना है, सही सुमेलन करना है। तो सबसे पहले देखिए, ऋग्वेद का संबंध जो है वो ऋचाओं या वेद मंत्रों के संग्रह से है। तो जो ऋग्वेद है वो ऋचाओं का संग्रह है। सामवेद क्या है आपका? सामवेद आपका गीत या रूप मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद, तो दोस्तों यजुर्वेद इसमें योग अनुष्ठान एवं कर्मकांडों का संग्रह है। जबकि अथर्ववेद आपका तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का संग्रह है। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद ऋचाओं का संग्रह है, सामवेद गीत या रूप मंत्रों का संग्रह है, यजुर्वेद योग अनुष्ठान एवं कर्मकांडों का संग्रह है, जबकि अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का संग्रह है आपका। 8वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें दोस्तों सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। 9वां प्रश्न देखते हैं, गायत्री मंत्र जो कि सूर्य के देवी सवित्री को समर्पित है, इसका उल्लेख किस ग्रंथ या पुस्तक में मिलता है? तो जो गायत्री मंत्र है आप सभी जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये गायत्री मंत्र देवी सवित्री को समर्पित है। इसका उल्लेख किस ग्रंथ या पुस्तक में मिलता है? तो ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और गायत्री मंत्र के रचनाकार ऋषि विश्वामित्र को माना जाता है। गायत्री मंत्र लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र के द्वारा इसकी रचना की गई थी। यानी यह मंत्र एक प्रकार से अन्य लोगों के शुद्धिकरण के लिए और उनको आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र के द्वारा रचा गया था। 10वां प्रश्न है आज की वीडियो का, भारत के राज चिन्ह में प्रयोग होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? भारत के राज चिन्ह जो अशोक स्तंभ है दोस्तों, उसके नीचे सत्यमेव जयते जो शब्दांश है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपके ऑप्शन है कठोपनिषद, ईश उपनिषद, मुंडक उपनिषद या कठोपनिषद। तो सही उत्तर है दोस्तों मुंडक उपनिषद। मुंडकोपनिषद या मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। और आपको याद रखना है कि इसी
जो उपनिषद है मुंडक उपनिषद, इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। तो भारत के राज चिन्ह में प्रयोग होने वाला शब्द सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? सोम, वरुण, अग्नि या इंद्र? तो दोस्तों ऋग्वेद में इंद्र के लिए, इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता भी माना जाता है और वेदों में ऋग्वेद में सबसे अधिक, सबसे प्रिय देवता के रूप में इंद्र की पहचान है और इंद्र का उल्लेख 250 बार आया है, अग्नि का उल्लेख जबकि 200 बार आया है। तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र देवता के लिए किया गया है और ऋग्वेद में सर्वाधिक बार 250 बार इंद्र देवता का स्तुति की गई है। 12वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला है पुस्तक और ग्रंथ और दूसरा है उनकी संख्या से मिलान करना है। तो पहला है वेद। दोस्तों वेद जो हैं वो कुल वेदों की संख्या 4 है। आप जानते हैं वेद जो हैं उनकी संख्या 4 है। महापुराण, महापुराणों की संख्या 18 है। वेदांग, वेदांगों की संख्या 6 और उपनिषद की संख्या 108। तो वेद 4 हैं, महापुराण 18, वेदांग 6 और उपनिषदों की संख्या 108 है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सूची 1 का सुमेलन सूची 2 से करना है। तो सूची 1 में आपके दर्शन हैं और सूची 2 में उनके प्रवर्तकों के नाम दिए गए हैं। पहला है योग दर्शन। तो दोस्तों योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम मुनि माने जाते हैं। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है और पूर्व मीमांसा जैमिनी। तो ये हैं दर्शन और उनसे सुमेलन आपने सही सही कर लिया। 14वां प्रश्न देखते हैं, किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? आपके जो ऑप्शन हैं वो है महर्षि गौतम, महर्षि कपिल, महर्षि पतंजलि और महर्षि कणाद। तो दोस्तों महर्षि कणाद या इन्हें उलूक के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है और महर्षि कणाद ने ही सबसे पहले ये घोषणा की थी कि प्रत्येक तत्व का निर्माण छोटे छोटे कणों या परमाणुओं से मिलकर बना है। 15वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऑप्शन है आपके सिंधु, दूसरा है परुष्णी या राबी, तीसरा ऑप्शन है सरस्वती और चौथा वितस्ता। तो दोस्तों सही ऑप्शन है आपका सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी माना गया है और इसे नदीतमा यानी नदियों में उत्तम या नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, जिसे नदियों में श्रेष्ठ या पवित्रतम नदीतमा की संज्ञा भी दी गई है। 16वां क्वेश्चन है आपका, सूची 1 का 2 से सुमेलन करना है। तो देखते हैं दोस्तों सूची 1 का 2 से सुमेलन, देवता और उनसे संबंध। सूची 1 और सूची 2 में देवता और उनसे संबंधों का उल्लेख करना है आपको। पहला है इंद्र। तो दोस्तों इंद्र देवता, इंद्र ये जो है युद्ध और वर्षा के देवता हैं। तो आप मिलान करिए, इंद्र वर्षा के देवता। सोम जो हैं वो वनस्पति का देवता है। देव ये आकाश या अंतरिक्ष के देवता हैं। उषा जो है दोस्तों वो प्रगति एवं उत्थान के देवता हैं और उसी प्रकार अश्विन जो हैं वो विपत्तियों को हरने वाले देवता हैं। तो सही मिलान हो गया आपका, इंद्र वर्षा के देवता, सोम वनस्पति के देवता, देव अंतरिक्ष या आकाश के देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता और अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण है, सबसे प्राचीनतम और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? ऑप्शन है आपके मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण। तो सही ऑप्शन है दोस्तों मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीनतम एवं प्रामाणिक पुराण माना जाता है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश के विषय में जानकारी दी गई है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश एवं गुप्त वंश के बारे में जानकारी दी गई है।
वायु पुराण में शुंग एवं गुप्त वंश के बारे में जानकारी दी गई है, और भागवत पुराण कृष्ण की लीलाओं और कृष्ण के जीवन के संबंध में इसमें विशेष रूप से जानकारी दी गई है। तो सबसे प्राचीनतम पुराण आपका मत्स्य पुराण है, और मत्स्य पुराण सातवाहन वंश के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियों का उल्लेख इसमें किया गया है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? यम नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है दोस्तों, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद और केन उपनिषद। तो सही उत्तर है दोस्तों कठोपनिषद। कठोपनिषद में आध्यात्मिक ज्ञान, जीवन मृत्यु के संबंध में यम और नचिकेता का संवाद इसमें उल्लिखित है। तो सही उत्तर है कठोपनिषद। कठोपनिषद में आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद का वर्णन प्राप्त होता है। 19वां प्रश्न देखते हैं। सही सुमेलन करना है आपको। प्रमुख वेद हैं और दूसरी सूची में उनके उपवेद हैं। वेदों का प्रमुख उपवेदों से, उनके उपवेदों से आपको सुमेलन करना है। तो दोस्तों ऋग्वेद का उपवेद जो है वो आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। यजुर्वेद का धनुर्वेद है। याद रखिएगा, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। सामवेद का गंधर्ववेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्पवेद या अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। 20वां प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में अघन्या, अहन्या या वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऋग्वेद में अघन्य या अहन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन है स्त्री, ब्राह्मण, गाय और पुरोहित। तो सही उत्तर है दोस्तों गाय। गाय को ऋग्वेद में अघन्या कहा गया है, जिसे वध करने योग्य नहीं, क्योंकि ऋग्वेद में जो गाय थी उसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था और इसे वध योग्य नहीं यानी वध करने योग्य नहीं, इसके लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। 21वां प्रश्न देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन है दोस्तों? ऑप्शन है आपके गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण या तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो सही उत्तर है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। 22वां प्रश्न है। प्रथम विधि निर्माता किसे कहा जाता है? प्रथम विधि या कानून के निर्माता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है चाणक्य, मनु, चंद्रगुप्त, वशिष्ठ। तो सही उत्तर है दोस्तों मनु प्रथम विधि निर्माता के तौर पे जाने जाते हैं और इनके द्वारा सबसे प्राचीनतम स्मृति की रचना मनुस्मृति की रचना की गई थी। तो प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है और इनकी मनुस्मृति को विश्व की प्रथम विधि संहिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 23वां प्रश्न। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के उद्भव या आर्यों के आगमन से संबंधित आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष, इस पक्ष का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है आपके परजिटर, बाल गंगाधर तिलक, एसी दास या गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का प्रतिपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था और इन्होंने माना कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे और इन्होंने इसके संबंध में आर्कटिक होम ऑफ आर्याज का प्रतिपादन किया था। 24वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों आज की वीडियो का। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल का जो कालक्रम है वो कौन सा माना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आप जानते हैं कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है और इस काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, उपनिषद, वेद, आरण्यक। दूसरा ऑप्शन है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक। तीसरा ऑप्शन है वेद,
ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, और चौथा ऑप्शन है आपका आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, वेद। तो सही उत्तर है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम ये है, तीसरा सही है आपका वेद, पहले वेद लिखे गए, फिर ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, फिर सबसे लास्ट में उपनिषद। तो ये सही क्रम है उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का क्रम, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। 25वां प्रश्न और आज का जो ये टेस्ट सीरीज है वैदिक काल से संबंधित, इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका करने वाले देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी। तो दोस्तों ऋग वैदिक काल में मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका कौन सा देवता निभाता था। आपके ऑप्शन हैं सोम, पूषण, अग्नि या इंद्र। तो दोस्तों अग्नि जो है, अग्नि को ऋग्वैदिक काल में मनुष्य और देवताओं के बीच, मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता कहा जाता था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो कि हमने वैदिक काल या वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्नों का इसमें इस सीरीज में शामिल किया। पहला सीरीज आपने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, और दूसरा ये जो टेस्ट सीरीज था 25 क्वेश्चंस का, इसमें आपने दोस्तों पढ़ा वैदिक काल या वैदिक सभ्यता से संबंधित परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित और महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस का ये टेस्ट सीरीज। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।